Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So हमने वो देखा कि 500 rupees notification and 500 at outcome will be provided to the private provider. 1000 रुपये की जो है एक बार जब नोटिफिकेशन किया उस वक्त 500 और एक बार जब उसका आउटकम दिया फाइनली तब 500 रुपये. Pay only the private health facilities for notification and also for referring cases to public sector laboratories for diagnosis. The ability to pay other informants for referral for diagnosis and for self-notification will be added subsequently within the same scheme. For the time being, these need to be paid manually by PA. This is talking about ये version 2 में this is already being incorporated. I don't know latest में अभी तक आ गया या नहीं आया, but this would also be there. So eventually जितनी भी प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज हैं एवरीथिंग विल बी एज पार्ट ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटी. अब प्राइवेट प्रोवाइडर के लिए जैसे उसमें 5 स्टेप्स थे फॉर द ट्रीटमेंट सपोर्टर, इसमें 6 स्टेप हैं. वंस प्राइवेट प्रोवाइडर के लिए कि भाई रजिस्ट्रेशन किया उसका, उसकी बैंक डिटेल्स किए और उसकी अप्रूवल बैंक डिटेल्स की डीबीटी चेकर ने कर दी. ठीक है. अब उसके बाद फिर बेनिफिट्स या व्हाटएवर जो है वो उसकी ऑटो जनरेशन निक्षय के डेटा के बेस पे होगी. उस जिसका अप्रूवल फिर जो डीबीटी मेकर है वो करेगा और जो डीबीटी चेकर है, लेट्स से द मेडिकल ऑफिसर, डीटीओ या एसटीओ या व्हाटएवर, वो उसका डीबीटी चेकर होगा. ठीक है. सो दीज आर द बेसिक 6 स्टेप्स व्हिच इज देयर. दिस इज जस्ट एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू देम. So मोबाइल नंबर डिफरेंट होना होता है, यूनिक्स होगा, सो दैट देयर इज नो डुप्लीकेसी एनीवेयर इन्वॉल्व. बैंक डिटेल्स ऑब्वियसली इज देयर. वो डीबीटी चेकर उसको करके करेगा. फिर ही विल सेंड फॉर द बेनिफिशियरी अप्रूवल कि भाई दिस नीड्स टू बी अप्रूव्ड व्हाटएवर. लेट सपोज किसी डॉक्टर साहब ने कभी साल भर पहले एक पेशेंट दिया था, उसके बाद नहीं आए हैं उनके यहाँ से व्हाटएवर पेशेंट, तो द सिस्टम यू विल हैव टू एक्सेप्ट इज मतलब इज कंटिन्यू शुड बी सिलेक्टेड एज येस. उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे. अगर वो प्राइवेट प्रोवाइडर डज नॉट वांट टू इन एनी वे, मतलब ही वांट्स टू फॉरगो हिज इंसेंटिव एज वेल, दैट ऑप्शन इज आल्सो देयर कि भाई मुझे नहीं चाहिए आपके 500 रुपये या व्हाटएवर या जो भी है, तो दैट ऑप्शन शुड इज आल्सो देयर. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि भाई अगर हम देंगे ही देंगे, वो चीज़ नहीं आप लेना चाहते तो ठीक है, नो इश्यूज. फिर बाकी उनके डिटेल्स जो भी है वो वैलिडेटेड होंगे जो भी है. और निक्षय ऑटो जनरेट्स द बेनिफिट बेस्ड ऑन सारा डेटा. उसके पास पेशेंट वाइज सारे डेटा हैं, वो सारी लिंकेज है, तो इट ऑटो जनरेट्स कि दिस let's say private provider is due for ये payment for X या Y patient या 5 patient और 1 patient या जो भी जैसे भी है. and this is how it will look like कि भाई इतने थे, हाँ इतने मेकर्स, इतनी की पेंडिंग है अप्रूवल, PFMS ने इतने प्रोसेस कर दिए, इतने अमाउंट, इतने पीपल हैव बीन पेड, ये 2 हमने रिमूव किया और इतने उन्होंने रिजेक्ट कर दिए. सो इट एक्चुअली विल गिव अ ओवरऑल स्टेटस एज वेल. एंड दिस इज हाउ द प्राइवेट सेक्टर नोटिफिक, वो जैसा सब में है वैसी चीज यहाँ भी है. देयर इज नथिंग डिफरेंट, इट इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग कि भाई इंसेंटिव टाइप क्या है, बेनिफिट स्टेटस क्या है, वेटिंग है या इट इज़ अप्रूव्ड या व्हाटएवर, जो स्टेटस है वो वैलिडेटेड है या नहीं है. फिर अकाउंट नंबर्स और व्हाटएवर जो भी चीज़ है, रिसेंट लॉग में क्या आया, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी. दीज आर एडिटेबल जस्ट इन केस अगर अकाउंट नंबर या समथिंग चेंज करने हैं तो दोज आर एडिटेबल. अगर वो एडिट होंगी तो इट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द डीटीओ. अब देखें, these are the different scenarios where private facilities will be getting benefits. राजस्थान में जीत
कौन वो क्लिंटन हेल्थ कर रहे हैं ना, देयर इज ऑलरेडी अ स्कीम विच इज गोइंग ऑन फॉर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट विच इज जीत प्रोजेक्ट. जीत प्रोजेक्ट इज अ प्रोजेक्ट विच इज funded by the Global Fund to the government of India for across the country. Global Fund is a funding agency which is the world's largest health funding agency. पूरे वर्ल्ड ओवर की जितनी भी फंडिंग होती है इन हेल्थ सेक्टर, 27% of the world over funding for health comes from Global Fund. India has been a large beneficiary of this funding, and the funding is at country to country level. It is not just given to somebody or whatever. Global Fund only focuses on AIDS, TB, malaria और उससे related health system strengthening. So this funding is called GFATM. Global Fund for AIDS, TB and Malaria. JEET project is about to end, right? That will be ending I think by September this year. क्योंकि Global Fund की funding उस समय उसमें close हो रही है. So that's why the role for TSU that much more increases. क्योंकि वो जो NGOs थे जो JEET project के through ये एजेंसीज ने, क्लिंटन ने, जो राजस्थान में क्लिंटन फाउंडेशन चाय वाज द एजेंसी, उसने आइडेंटिफाई या व्हाटएवर करके रखा होगा, उसकी टीम होगी, उससे आपको इंटरेक्शन बहुत मेजरली करना होगा एंड यू माइट गेट अ लॉट ऑफ इनसाइट्स फ्रॉम देम. वैसे ही बाकी सारे जितने भी जो भी सिनेरियोज जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर विल गेट बेनिफिट, दिस इज हाउ इट इज. मतलब दिस basically gives you a snapshot of what and how things are available. अब let's suppose 2 health facility involved है, हाँ, कि भाई मेरे पास पेशेंट आया बट मैंने भेज दिया डायग्नोस्टिक लैब पे डायग्नोसिस के लिए. तो इट सेज where 2 health facilities are involved, informant जिसने enroll किया है उस पेशेंट को, they get a priority over the diagnostic. डायग्नोसिस के लिए जो उसके पैसे मिलने हैं वो उसे मिलेंगे, बट जो बाकी एनरोलमेंट और बाकी चीज़ों से जो रिलेटेड है वो चीज़ वही मिलेगा. जो मैंने वो भी बताया था ना कि भाई प्राइवेट सेक्टर के लैब्स को भी हमें एनरोल करना है और मान लें उनके पास CBNAT की फैसिलिटी है, तो पेशेंट को पेमेंट ना करना पड़े अगर हम उसे ही एनरोल कर लें, तो वो जितने टेस्ट करता है, हमारे जितने पेशेंट गए हम उस पर पैसे दे देंगे उसे, क्योंकि हमारे पास आज के दिन इतनी कैपेसिटी नहीं है CBNAT में कि हम सबको कर सकें. अगर वो प्राइवेट वाला दे रहा है तो हम उसे पैसे दे करके हम खरीद लेंगे सर्विसेज उसकी, और इंसेंटिव विल बी जनरेटेड जब ट्रीटमेंट आउटकम आएगा तभी. ठीक है, और ऐसे उसका जो रिपोर्ट है प्राइवेट प्रोवाइडर के लिए वो इस तरीके से आएगी. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.